बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सर्वर प्रॉब्लम की वजह से 2 बार 3 बार 4 बार पैसा खाते से कट गया है। तो ऐसे छात्र कैसे रिफंड लेंगे, यही चीज़ इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। क्योंकि बीपीएससी की वेबसाइट में सर्वर में काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, छात्रों के खाते से पैसा कट जा रहा था लेकिन वो अपडेट नहीं हो पा रहा था, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा रहा था। तो छात्रों ने 2-3 बार पेमेंट किया है और परेशान है कि हम पहले वाला पैसा कैसे रिफ़ंड लें। तो इसके लिए बीपीएससी की तरफ से कल एक पत्र जारी किया गया था, जो कि बीपीएससी कार्यालय के ऑफिस पर ही चस्पा किया गया था और वो पत्र आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें बीपीएससी ने बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है या पेमेंट हो भी गया उसके बाद भी पुनः पेमेंट करने का लिंक उनको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे छात्र जो है पुनः पेमेंट करेंगे और जो पिछला भुगतान होगा और उनका पिछले भुगतान की जो राशि है उसको वापस लेने के लिए अपने बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को चार्जबैक शब्द को लिखते हुए आपको ईमेल यहाँ पर करना होगा और इस तरीके से चार्जबैक के माध्यम से अपना पैसा आप वापस क्लेम कर पाएंगे। तो फिलहाल इसके बाद से बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि चार्जबैक के लिए आखिर हमें करना क्या प्रोसेस होता है, इसमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कंप्लीट साइकिल क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ें बता रहा हूँ, तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ज़्यादातर होता ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर पैसा आपका वापस रिफ़ंड हो जाता है। तो एक बार अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लीजिएगा, पासबुक प्रिंट करवा के देख लीजिएगा, नेट बैंकिंग से देख लीजिएगा कि कहीं आपका पैसा वापस आ तो नहीं गया है। कई बार एसएमएस नहीं आता, आप लोग एसएमएस का इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन खाते में पैसा आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर पैसा नहीं आया तो चार्जबैक के लिए आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक प्रोसेस बताऊंगा जो मैंने चार्जबैक के जरिए रिक्वेस्ट डाली थी और वहाँ से मुझे पैसा वापस मिला, उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर कैसे मैंने यहाँ पर जो है चार्जबैक के लिए मेल लिखा था और कितने दिन बाद मुझे पैसा वापस मिला। देखिए, हो सकता है इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हों जिनको लग रहा होगा चार्जबैक बिल्कुल नया शब्द लग रहा होगा, ये कौन सा नया शब्द आ गया, लेकिन एक्चुअल में चार्जबैक ये काफ़ी पुराना है और इसको सबसे पहले मैंने मुझे लगता है 2010 या 11 में यूज किया था। तो आप लोगों के लिए नया हो सकता है, बाकी प्रोसेस ये काफ़ी पुराना है और इसके ज़रिए पैसा रिफ़ंड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज रहते हैं। अब देखिए, चार्जबैक के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने बैंक, अगर आप उसी शहर में रहते हैं, बैंक आपके पास नज़दीक है, तो वहाँ बैंक में चले जाइए और बैंक में बोलिए कि सर हमने फ़ीस पेमेंट किया था बीपीएससी को और वहाँ पर हमारा जो फ़ीस जो है कट गया लेकिन ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया था, ये सर्वर एरर आ गया था, जो समस्या बता दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर हमको चार्जबैक रिक्वेस्ट डालनी है, चार्जबैक का फॉर्म भरना है, इस तरीके से बता दीजिएगा। तो वो जो अधिकारी होंगे वहाँ पर, मैनेजर या जो क्लर्क वगैरह होगा, ज़्यादातर मैनेजर ही इस चीज़ को हैंडल करता है छोटी मोटी ब्रांचों में, और बड़ी ब्रांच है तो वहाँ पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो वो कंप्लेंट के बेस पर जो चार्जबैक के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे। लेकिन अगर आप अपने बैंक नहीं जा सकते हैं, बैंक से दूर हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन मोड का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो बैंक का जो कस्टमर केयर का नंबर होता है वहाँ पर उनको कॉल करके उनसे भी बोल सकते हैं, वो इसमें आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा ईमेल की भी फैसिलिटी होती है, ठीक है, ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, बैंक की वेबसाइट, जो बैंक की वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर कंप्लेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर चार्जबैक के लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं वहाँ से भी। तो कई सारे तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में जो है ईमेल और ब्रांच ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ईमेल का यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको तरीका बता रहा हूँ। मेरा एक पेमेंट था जो गलत खाते में पहुँच गया था और मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने किया था, तो उसको हमने चार्जबैक के थ्रू वापस करवाया। तो कई मैं कमेंट ऐसे पढ़ रहा था
जो लोग कह रहे थे सर हम जो बैंक में कांटेक्ट करने जा रहे हैं तो बैंक की तरफ से बताया जा रहा है कि पैसा सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अब आप मर्चेंट से बात करिए। ऐसे लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है उसके बाद भी आप चार्जबैक के जरिए अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पेमेंट फेल्ड होता है तो निश्चित रूप से पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ये चार्जबैक उसी के लिए होता है जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। अगर सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई आपने सामान खरीदा किसी भी मर्चेंट से, ठीक है, अब आपको वो सामान पसंद नहीं आया, आपने मर्चेंट को बोला कि हमें ये सामान पसंद नहीं, हमारा रिफ़ंड कर दीजिए। जैसे आप लोग ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट पे करते होंगे, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो आप रिफ़ंड ले लेते हैं, तो मैंने जो मर्चेंट होता है आपको पैसा वापस भेज देता है, वो सहमति से भेज देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और मर्चेंट पैसा वापस नहीं करना चाह रहा है, तो आपका ये हक है, आपका अधिकार है कि अगर उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको पसंद नहीं आती है तो लीगल प्रोसेस से आप पैसा अपना वापस ले सकते हैं। तो यही होता है चार्जबैक। ठीक है, चार्जबैक एक तरीके से फोर्सफुली पैसा रिफंड करने का तरीका है मर्चेंट से। देखिए चार्जबैक का जो प्रोसेस होता है वो लंबा प्रोसेस होता है। इसमें 30 दिन से लेकर के 120 दिन का समय लग जाता है, तो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 प्रोसेस से आपका जो है पैसा जाता है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन 9 चैनल्स के थ्रू पैसा जाता है, जो हमें आपको दिखता नहीं है, लेकिन इंटरनल प्रोसेसिंग ही होती है। सपोज करो आप कार्ड होल्डर हैं तो सबसे पहले वो आपका जो पैसा जाएगा वो कार्ड इशूअर के पास जाएगा। कार्ड इशूअर मतलब आपकी बैंक, ठीक है, आपके पास बैंक के पास पैसा जाएगा। या जब आप चार्जबैक डालते हैं तो सबसे पहले आपका बैंक के पास उसकी डिटेल जाएगी। इसके बाद कार्ड नेटवर्क के पास जाएगी, जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये सब कार्ड नेटवर्क हैं। इनके बाद फिर कार्ड एक्वायर के बाद डिटेल्स आपकी जाएंगी। कार्ड एक्वायर का मतलब जो ट्रांजैक्शन का लेन देन रखते हैं उनको बोलते हैं कार्ड एक्वायर। इसके बाद फिर मर्चेंट के पास जाएंगी आपकी डिटेल्स। तो ये तो हो गया आपकी बैंक का प्रोसेस। अब मर्चेंट की बैंक का प्रोसेस भी सेम इसी तरीके से होता है। सबसे पहले कार्ड एक्वायर, फिर कार्ड नेटवर्क, इसके बाद कार्ड इशूअर, फिर आप तक ये पैसा पहुंचता है, तो टाइम लगता है इसमें। चार्जबैक रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको जो ICICI बैंक जो कि इसका पेमेंट गेटवे है उनको मेल भी करना है। मेल ID आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब देखिए मैं अपना एक प्रूफ दिखाता हूं, जहां पर ये आप मेल देख पा रहे होंगे। तो ये 3 नवंबर 2022 को ये मेल किया था। ठीक है, गलत खाते में पैसा चला गया था। मैं डिटेल भी यहाँ पर देखो दिया हुआ, सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको ब्लर कर दूंगा, मेन चीज़ें जो हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 नवंबर को मैंने यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट डाली थी। इसके बाद देखिए 3 नवंबर को ही मेरे पास मेल आ गया था बैंक की तरफ से कि आपका पैसा जो है गलत खाते में चला गया, आपने IFSC कोड गलत डाल दिया था। ठीक है, एक्चुअली मेरे भाई ने ट्रांजैक्शन किया था तो उसने IFSC कोड गलत डाल दिया था, इस वजह से गलत खाते में पैसा चला गया था। तो 3 नवंबर को ही उनकी तरफ से रिप्लाई आ गया था और उन्होंने कहा था कि आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर हमने चार्जबैक के लिए यहाँ पर जो है देखिए डाल दिया है कंप्लेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 दिसंबर को मेरे पास मेल आता है बैंक की तरफ से कि जो आपका अमाउंट है वो आपके खाते में वापस क्रेडिट कर दिया गया। देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, और मैंने बाद में उनको थैंक यू भी बोला था, यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे इस प्रोसेस में पैसा मिलने में करीब कितना दिन लग गया, 3 नवंबर से 12 दिसंबर तक का आपका समझ उड़ लीजिए, 1 महीना लगभग 10 दिन का मुझे समय लगा था पैसा वापस मिलने में। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो आपको मैक्सिमम 120 दिन तक का वेट करना पड़